हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की छठी वर्कशीट करने वाले हैं जो कि 13 अक्टूबर के लिए। तो यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण के बारे में। बेटा इसमें पढ़ना है, सबसे पहले स्मरण कीजिए यानी कि याद कीजिए। बिंदु बिंदु क्या, कोई माप नहीं, केवल स्थिति। बिंदु भैया जी कोई बिंदु ये है, सिर्फ ये क्या है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई कुछ है नहीं इसकी, ये केवल एक स्थिति है। उसका बाद रेखा, रेखा निश्चित माप नहीं है। कहता है बिंदुओं का समूह होता है, यानी कि दो बिंदु होते हैं जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। एक ये बिंदु हो गया समझो, और एक ये बिंदु हो गया, ठीक है ये। उसके बाद आप ये एक एरो इधर लगा लेते हैं, एक एरो आप इधर लगा लेते हैं। ये आगे बढ़ सकते हैं, ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है इन्हें। तो ये आपकी रेखा होती है, इसकी निश्चित माप नहीं होती, ठीक है। आगे आपका क्या है बेटा, रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ए और बी। इसको आगे एरो नहीं है, इसको आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दो अंत्य बिंदु होते हैं, याद रखिएगा। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, रेखाखंड को कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाते हैं। किरण, किरण में क्या होता है, किरण का एक अंत्य बिंदु होता है, किरण जिसका एक अंत्य बिंदु होता है, यानी कि एक तरफ से तो एक ओ देखिए अंत्य बिंदु, आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन पी का अंत्य बिंदु नहीं है, पी आगे बढ़ सकता है, ठीक है जी। किरण को ओपी संकेत में दिखाया गया है। अब एक बिंदु के बारे में, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। एक बिंदु से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो ये समझिए ये हमारा बिंदु है, एक किरण यहाँ से जा सकती है, यूँ भी जा सकती है, यूँ भी जा सकती है, यूँ भी जा सकती है, तो बहुत सारी जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी किरणें जा सकती हैं, अनेक। तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, अनेक। एक बिंदु से अनेक किरणें गुजर सकती हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब है आपका कोण बेटा, अगला टॉपिक क्या है आपका, कोण। तो देखिए कोण में क्या होता है आपका, एक कोण दो किरणों अथवा दो रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। जैसे ये आपका ये है और ये है, आपकी दो किरणें क्या हो गई, आपसे मिल गई, ठीक है। दो रेखाखंड आपके क्या हो गए, मिल गए। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है, और इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का जो बिंदु है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है ये। और कोणों की डिग्री में मापा जाता है, कोण को काय में नापते हैं हम, डिग्री में मापते हैं। ओ जो है ये आपका, ये ओ कह देंगे कोण, या पी ओ क्यू कह देंगे, इधर से पढ़ लेते हैं, या क्यू ओ पी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरह से पढ़ लेते हैं। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, हाँ हो सकती है। सरल रेखा कोण हो सकती है 180 डिग्री की, ठीक है। सरल रेखा कोण हो सकती है, तो हम क्या लिख देंगे जी, हाँ जी हो सकती है, हाँ हो सकती है। आगे देखिए, अब कहता है पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण वह कोण होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का माप का योग कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, तो वो पूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण, जब दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम कहते हैं कौन सा कोण है, संपूरक कोण है। आगे देखिए, आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होता है बेटा, ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों, ऐसे कोण जो हों एक दूसरे से सटे हों। आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। उनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ होगा, इनके एक ही होगा, और उनकी जीवा भी एक ही होगी, एक जो भुजा है वो सेम होगी। जैसे यहाँ देखिए आप, ये आपका कोण है पी ओ आर, ये आपको दिखाई दे रहा है पी ओ आर, ये कोण है, और ये आर ओ क्यू आपको ये दूसरा कोण है, दिख रहा है जी। तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु यही है, ओ है। दोनों कोणों का, इसका भी और इसका भी, ठीक है। दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, और उभयनिष्ठ जीवा भी, रेखा भी है ये आपकी, ठीक है ये। तो उभयनिष्ठ भुजा होगी आपकी ओ आर, ठीक है ये। उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया आपका ओ। भुजा को उभयनिष्ठ नहीं, ओ पी ओ क्यू, जो उभयनिष्ठ नहीं है ओ पी और ओ क्यू जो है आपकी, वो उभयनिष्ठ नहीं है, आपको दिख रही होंगी, ठीक है ये। आगे आपसे क्या कहता है वो, आगे आपसे कहता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होते हैं, एक रेखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है, आसन्न कोणों का, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में किरण है। एक भुजा देखिए इधर होगी, एक इधर होगी, विपरीत दिशा में होगी, ये भी आसन्न कोण है, और इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। आसन्न कोणों का युग्म जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में होती हैं, ठीक है। अब कहता है आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें में क्या पूछा है, देखते हैं हम इसमें। तो देखिए बारी बारी से हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत दिखाओ। अब ये कोण है 50 डिग्री, हमें दिख रहा है ये है 130 डिग्री।
तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। तो ये कोण है आपके समपूरक। क्या लिख देंगे बेटा, संपूरक कोण है। जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है वो क्या होते हैं आपके संपूरक कोण है। ठीक है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में कौन से, इनका तो योग कितना बैठेगा 180 बैठेगा, एक ही रेखा पर है ये, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, रैखिक युग्म कहते हैं बेटा। ठीक है, ये दो हो गए आपके। अब देखिए तीसरा भाग क्या कहता है आपका, कहता है ये कोण कौन से, ये आपके हैं आसन्न कोण। कौन से कोण है जी, ये हैं आपके आसन्न कोण। ठीक है, ये आसन्न कोण आपके हैं। ठीक है बेटा। अब डी को भी देख लीजिए जल्दी से। डी में क्या है आपको, आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, सीधी रेखा है ये, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री में कौन से कोण होते हैं आपके, होते हैं पूरक कोण बेटा। कौन से कोण, पूरक कोण। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछता है निम्नलिखित आकृति में, आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, कोण एक क्या, कोण एक कोण दो आसन कोण है। कोण एक और कोण दो आसन कोण है क्या। आसन कोण में उभयनिष्ठ एक जीवा होती है, ये रेखा यानी कि है उभयनिष्ठ, लेकिन शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है। शीर्ष इनके दोनों क्या है, अलग अलग है, ये यहाँ है और ये उसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। तो इनके शीर्ष ये बराबर नहीं है, शीर्ष बराबर नहीं है, सेम नहीं है, यानी कि ये आसन कोण नहीं है। उसने पूछा से क्या ये आसन कोण है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, नहीं। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या था तीसरा क्वेश्चन, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनमें कोणों के उदाहरण दीजिए। भवन देखिए, पहला हमने लिखा भवन भूमि के साथ 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। भवन जो होता है, जब भवन कोई भी भवन ले लीजिए, ज़्यादातर भवन जो होते हैं वो भूमि के साथ, ज़मीन के साथ जो 90 डिग्री कोण पर स्थित है। दीवार के साथ लगी सीढ़ी, दीवार के साथ हम सीढ़ी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कोण बनता है कि नहीं बनता उसमें, वही तो उदाहरण देना आपको कोण बनने वाले। कैरम बोर्ड खेलते समय, कैरम बोर्ड भी जब हम खेलते हैं तो हम कोण को बनाते हैं ताकि गोटी क्या हो जाए हमारी, सीधा हमारे पास आ जाए कवर लेने के लिए, रानी लेने के लिए। साइकिल चलाते समय, साइकिल चलाते समय भी हम क्या देखते हैं, कोण बनाते हैं जी। अगर हम जो कोण हमारा सही नहीं होगा तो हमारी गाड़ी कहाँ पहुँच जाएगी, नाले नाली में पहुँच सकती है। तो बेटा इस तरह से हर जगह हमारे उठने बैठने खाने लगभग हर चीज़ में क्या है, हमारे कोण बनते ही बनते हैं। इसलिए आप अपने मनपसंद से भी इसमें आंसर लिख सकते हैं, अपनी इच्छा से भी। आगे देखिए